ये जनता मालिक है, मैं इनका नौकर। ये इन लोगों के काम में हमसे जो भी चाहे धरना देना पड़े, लाठी खाना पड़े, गोली खाना पड़े, वो खा के इन लोगों के साथ हम लोग 24 घंटा अनवरत ये अनशन जारी। ये लोग लगभग 4-5 घंटे से बैठकर यहाँ पर नारा लगा रहे हैं। लगातार धरना ही होते रहेगा और समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ब्लॉक को घेराव करेंगे हम लोग। अभी गोरा मानसिंह पंचायत में जो मनरेगा कार्यों को लेकर धांधली चल रहा है, उसी को लेकर के अभी गोरा बोराम प्रखंड कार्यालय पर भाकपा माले के बैनर तले धरना किया जा रहा है और इस धरना में गोरा मानसिंह पंचायत के जो वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस समस्या पर इनकी क्या राय है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि 5-10 वर्षों से इस तरह की समस्या आ रही है, तो सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते आप इस समस्या को किस ढंग से देख रहे हैं? सबसे पहले तो गोविंद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात इन लोगों की समस्या, हम वहाँ के 10 वर्ष से सरपंच प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और उस पंचायत के भली भांति सभी वर्ग के लोग के जो भी समस्या है वो हम जानते और समझते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है जो हम योजना नहीं चला, मेरे पास तो योजना है नहीं, इन लोगों की सेवा तो हम योजना से नहीं कर सकते हैं। योजना की काम समिति है, मुखिया है, वो अपने हिसाब से करते हैं, उसमें तो हमें रही बात लड़ाई की सवाल, इन लोगों की जो लड़ाई है जायज़ मांग है और उस मांग के लेकर के यहाँ पर धरना दिया गया है और इस धरना में ये जनता मालिक है, मैं इनका नौकर हूँ। आज जो भी है और जो भी मैं हूँ इन्हीं लोगों के पास, इसलिए इन लोगों के काम में हमसे जो भी चाहे धरना देना पड़े, लाठी खाना पड़े, गोली खाना पड़े, वो खा के इन लोगों के साथ हम लोग 24 घंटा अनवरत ये अनशन जारी है। रही बात ये भ्रष्ट पदाधिकारी, ये भ्रष्ट पीओ, भ्रष्ट जेई, अन्य जो भी पदाधिकारी हैं, अंचलाधिकारी हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, पंचायती राज पदाधिकारी हो, इन लोगों के खिलाफ हम लोग अनवरत यहाँ धरना जारी रहेगा। इन लोगों की मांग जो है, ये मेरे ग्रामीण है, उसी गोरा मानसिंह पंचायत के गोरा मानसिंह गांव से हम भी आते हैं, इसलिए इन लोगों का जो भी है काम भली भांति हम लोग देख रहे हैं। ये काम जायज़ है, ये काम होनी चाहिए। ये लोग लगभग 4-5 घंटे से बैठकर यहाँ पर नारा लगा रहे हैं और अपने मतलब जो भी मांग है उस मांग को यहाँ पर ये लोग नारा के माध्यम से लोगों को बता भी रहे हैं और यहाँ पर जितने भी स्टाफ लोग हैं उनकी उपस्थिति में इस तरह का धरना चल रहा है। अगर इस तरह का लगातार धरना ही होते रहेगा और समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ब्लॉक को घेराव करेंगे हम लोग, ब्लॉक को बंद करेंगे और यहाँ की भ्रष्ट जो कर्मी है उनके सस्पेंड के खिलाफ उनको सस्पेंड करना चाहिए। ये सब मांगों को लेकर हम लोग यहाँ अनवरत जारी रहेगा। हम लोग साल, 2 साल, 2 महीना, 1 महीना, 10 दिन, जितना दिन लगे इन लोगों के साथ। जब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे। सुबह से ही हम लोग बैठे हुए हैं। पिछली बार जब एमपी का चुनाव हो रहा था तो उस समय यहाँ के जो लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर, उन्होंने घोषणा किया था कि गोरा बोराम में हम एक सुलेख गेट का निर्माण करवाएंगे और कमला बांध के बारे में बताए थे कि वहाँ एक पुल बनवाएंगे। तो उस पर कोई काम वगैरह शुरू हुआ कि नहीं? देखिए, सबसे पहले जो हमारे विधानसभा के माननीय विधायक जीत के यहाँ से गए थे, उनका पति सुजीत सिंह हैं, उन्होंने एक कमिश्नर को लेके यहाँ से वार्ड नंबर 13 में और 12 में बैठक किए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था यहाँ पुल निर्माण होगा। माननीय सांसद भी आश्वासन बार दिए, लेकिन आज तक पुल निर्माण वो 12-13 वार्ड की जनता को नहीं हुआ। अगर वो अभी कोई बीमार पड़ जाए, समझिए कि पेशेंट वहीं ख़त्म हो गया, हॉस्पिटल तक भी नहीं जा पाते हैं। और सांसद का एक घर है मुसरियाम, उनका कुटुंब है कि कौन है, जैसा पुल यहाँ बनना चाहिए, यहाँ इतना आबादी, एक वार्ड की लोग 700-800 वोटर है, एक वहाँ दोनों वार्ड मिला के 1000-1200 वोटर होगा, उनके लिए नहीं, और उनके लिए स्पेशल पुल बना है। हमने उस किरतपुर प्रखंड में उस घर को, उस पुल को आंखों देखा
देखा है। सामान सिंह के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनका ये साफ तौर पे कहना है कि पिछली बार जब एमपी का चुनाव चल रहा था उस वक्त गोराबोराम की जो वर्तमान विधायिका हैं उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि कमला बलान बांध के समीप हम एक बांध का निर्माण कराएंगे, लेकिन अभी तक खोज खबर भी नहीं लिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वहाँ के लोग भगवान भरोसे जीवन यापन कर रहे हैं। अभी बारिश का मौसम है, कुछ दिनों में बाढ़ आ जाएगा, लेकिन लोग जो हैं बेबस हैं, लाचार हैं, उनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। और जब वोट का समय नजदीक आता है तो बड़े से बड़े नेता आते हैं, उसी जनता के पास जाते हैं, अनेकों प्रलोभन देते हैं, वादा करते हैं और कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो आपकी हर एक समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। लेकिन ये बात सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रहता है।